ये वो दीप सिद्धू हैं जो आज माइक लेके लाल किले के अंदर बोल रहे हैं, माइक लेके बोल रहे हैं लाल किले में। किसने माइक ला के दिया इनको? ये वो दीप सिद्धू हैं जो कि सनी देओल के बिल्कुल राइट हैंड मैन थे बीजेपी के साथ। ये वो दीप सिद्धू हैं जो प्रधानमंत्री के आवास के भीतर जाके प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाते हैं। आप खिंचवा सकते हो क्या? लाल किले में तो सिर्फ पुलिस नहीं, आर्मी भी रहती है। ये तो बिल्कुल उतना बड़ा स्कैंडल है जैसे कि अमेरिका में 2 हफ्ते पहले हुआ था कि लोग वहां सेनेट के अंदर घुस गए, कैपिटल हिल में पहुंच गए। ये कोई ऐसे अनजान लोग नहीं थे जिन्होंने आज आके खुराफात की हो। इन दोनों के बारे में पिछले 2 महीने से सबको पता है, उसके बावजूद ये स्थिति कैसे बनती है, ये सवाल है। कहाँ तो तय हुआ था कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर जय जवान जय किसान होगा, लेकिन गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश परेशान दिखा। हमारे साथ योगेंद्र यादव हैं जो आज शाहजहांपुर में किसानों के साथ ट्रैक्टर परेड में शामिल थे। सर, आपने कहा था कि देश का किसान दिल्ली में निकलना चाहता है, निकल भी नहीं सकता है क्या? लेकिन निकलने के बाद जो कुछ हुआ, बेहद दुख भरी घटना है ये। आप ठीक कह रहे हैं। कहाँ तो तय था कि गणतंत्र दिवस गण के स्वाभिमान का, प्रतिष्ठा का दिवस बनेगा। मैंने तो सुबह कहा था कि इससे सुंदर मौका क्या हो सकता है कि तिरंगे को थाम के किसान इस देश में गणतंत्र दिवस की परेड करें। ये जो 9 जगह पे परेड हुई उनमें से 6 जगह बिल्कुल पीसफुल रही। यहाँ शाहजहांपुर में हमने बहुत अनुशासन के साथ शांतिपूर्वक अपनी परेड संपन्न की। लेकिन दिल्ली में जो 3 जगह से सीन आए और उसके जो परिणाम निकले वो तो बहुत दुखद है। सबसे ज्यादा तो इसलिए कि हमने सोचा था कि ये तो किसानी की प्रतिष्ठा का दिन बनेगा, ये तो गणतंत्र का माथा ऊंचा करने वाला दिन बनेगा, तिरंगे को और ऊंचा करने वाला दिन बनेगा। उस दिन बैरिकेड तोड़े जाएं, पुलिस वालों पे हमले हों और लाल किले पर कोई दूसरा झंडा फहराने की कोशिश हो, इससे तो हर हिंदुस्तानी का सर झुकेगा। आपने कहा था दीप सिद्धू के बारे में, उनका लाल किला पर वीडियो भी आया है। तो अब क्या लगता है कि सब कुछ पहले से तय था वहां या अचानक हुआ है? क्या आपको लगता है इस पूरे घटना के पीछे जिम्मेदारी किसकी है और कैसे है? पक्का उत्तर देना तो मुश्किल है, अभी तो कुछ ही घंटे हुए हैं। लेकिन 2 बात बिल्कुल स्पष्ट है। 2 संगठन हैं जिन्होंने खुल के इस आंदोलन को तोड़ने की आज कोशिश की। पहला, मजदूर किसान संघर्ष समिति पंजाब का एक संगठन है जो कि हमारे संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं है, उससे बाहर रहा है, उसके खिलाफ काम किया है। ये सबको पता है, पंजाब को पता है, पुलिस प्रशासन, इंटेलिजेंस सबको पता है। और उन्होंने कल शाम को बिल्कुल खुल के वीडियो निकाल दिया था कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम तो रिंग रोड पे जाएंगे इत्यादि, ये सब था। उन लोगों ने बैरिकेड तोड़े हैं, उन लोगों ने लाल किले की तरफ प्रस्थान किया। दूसरा, लाल किले के भीतर जाके झंडा फहराना तिरंगे के अलावा, दूसरा उसके अंदर दीप सिद्धू ने बिल्कुल खुल के भूमिका अदा की। ये वो दीप सिद्धू हैं जो पिछले 4 महीने से किसान संगठनों के साथ लिपटने की कोशिश कर रहे हैं। किसान संगठनों ने कहा है कि इस व्यक्ति को बिल्कुल दूर रखा जाएगा क्योंकि इनके अलगाववादी रुझान है। ये वो दीप सिद्धू हैं जो कि सनी देओल के बिल्कुल राइट हैंड मैन थे बीजेपी के साथ। ये वो दीप सिद्धू हैं जो प्रधानमंत्री के आवास के भीतर जाके प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाते हैं। आप खिंचवा सकते हो क्या? और ये वो दीप सिद्धू हैं जो आज माइक लेके लाल किले के अंदर बोल रहे हैं, माइक लेके बोल रहे हैं लाल किले में। किसने माइक ला के दिया इनको? कैसे बोल रहे हैं? अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए? ये सब सवाल पूछे जाने चाहिए। लेकिन ये कह के मैं अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच रहा हूं। हमने कॉल दिया था, अगर किसी ने सैबोटाज किया, अगर किसी ने षड्यंत्र किया और हम उस षड्यंत्र को नहीं रोक पाए तो कहीं ना कहीं जिम्मेवारी हमारी आती है। जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की भी बनती है कि कैसे वो शख्स जो है लाल किला तक पहुंचा, क्योंकि काफी सुरक्षा रहती है वहां पर। और जब आप कह रहे हैं कि आप पहले से पुलिस को बता दिए थे, कल रात भी हंगामा हुआ था, उसके बावजूद कहीं न कहीं आपको लगता है कि पुलिस की तरफ से चूक हुई है या क्या है ये? कैसे वो पहुंचा शख्स? लाल किले में तो सिर्फ पुलिस नहीं, आर्मी भी रहती है।
ये तो बिल्कुल उतना बड़ा स्कैंडल है जैसे कि अमेरिका में 2 हफ्ते पहले हुआ था कि लोग वहां सेनेट के अंदर घुस गए, कैपिटल हिल में पहुंच गए। वहां कोई प्रोटेक्शन करने वाला नहीं है क्या? कल को आप और मैं दोनों चाहेंगे तो जाके लाल किले के अंदर कोई और झंडा लगा के चले आएंगे। तो इसकी तो जाहिर है जांच होनी चाहिए। पुलिस को कितनी इंफॉर्मेशन थी, कितनी नहीं थी, इसकी जाहिर है जांच होनी चाहिए। इनके पीछे कौन था जो इन दोनों को हवा दे रहा था कि इनको उठा के इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं किया जा सकता? ये कोई ऐसे अनजान लोग नहीं थे जिन्होंने आज आके खुराफात की हो। इन दोनों के बारे में पिछले 2 महीने से सबको पता है, उसके बावजूद ये स्थिति कैसे बनती है, ये सवाल है। लेकिन आप भले ही ना सोचें, कोई दूसरा ना सोचे, लेकिन हमें तो सोचना पड़ेगा कि इस तरह के खुराफाती लोग कैसे आके हमारे आंदोलन में आ गए, उन्होंने इस तरह की खुराफात कैसे कर दी, और आगे से हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि इस तरह की खुराफात को रोका जा सके। अब क्या आपका जो प्लान था वो संसद के घेराव का, तो उसको लेकर पुनर्विचार करेंगे? अभी तो कहना कठिन है। ये एक सभी साथियों का कलेक्टिव डिसीजन होता है, सब साथी मिलके बैठेंगे, बात करेंगे। लेकिन जो एक निर्णय हमने आज तुरंत लिया वो ये कि शाम 6 बजे हमने कहा कि इस परेड को हम तुरंत बंद करते हैं। तब तक आधे से ज्यादा लोग अभी भी ट्रैक्टर लाइन में खड़े हुए थे, वो शुरू भी नहीं हुए थे। हमने तो शुरू में सोचा था परेड पूरी रात चलेगी, लेकिन हमने शाम 6 बजे घोषणा की कि नहीं, ये बंद होनी चाहिए। हमने कॉल दी कि सब लोग वापस आइए अपनी अपनी जगह पे, क्योंकि हमें शांति चाहिए, क्योंकि शांति से ही हम जीत सकते हैं। आगे के आंदोलन के बारे में हम विचार करेंगे। लेकिन मैं एक और बड़ी चीज के बारे में भी कहना चाहता हूं। हमने पुलिस की बात कर ली, हमने दीप सिद्धू की बात कर ली, मगर हमने उस चीज के बारे में बात नहीं की जिसके लिए पूरा आंदोलन चल रहा है। 60 दिन हो गए हैं, लोग सर्दी में पड़े हुए हैं, सरकार सुन नहीं रही, मांग उनकी सुन नहीं रही, उनको गाली दे रही है, उनके बारे में तरह तरह की हर रोज कहानियां बना रही है, उन्हें टरका रही है, लटका रही है, तोड़ रही है, सब खेल कर रही है। क्या उसके बारे में हम सवाल नहीं पूछेंगे? जब ऐसी स्थिति चलती है तो युवा आखिर थकेगा, फ्रस्ट्रेटेड होगा, गुस्सा होगा, नेताओं का गिरेबान पकड़ेगा, कहेगा कि अरे बहुत वेट कर लिया तुमने, 2 महीना में इंतजार करवा दिया, अब तो हम कुछ करेंगे। ऐसी स्थिति का निर्माण किसने किया, उसके बारे में भी पूछा। इसलिए हम पूछ रहे थे अब आगे क्या? आंदोलन आगे शांतिपूर्ण तरीके से बढ़े, शांति का हम और ज्यादा ध्यान रखें, लेकिन इस बहाने आंदोलन को रोकने की कोशिश ना हो। इस बहाने किसान की दशा पे जो देश ने इतने सालों बाद सोचा है, वो सारा सवाल न दबा दिया जाए। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि लगातार सोशल मीडिया पर भी कई जगह इस तरह का माहौल बन रहा है कि हम लोग कह रहे थे ना कि ये आतंकी हैं, कहा गया कि देशद्रोही हैं, देखिए क्या कर रहे हैं। इस तरह के सवाल जो उठ रहे हैं, इसे लेकर मैं पूछना चाह रहा था आपसे। अगर आप किसी को पहले दिन से आतंकी कहना शुरू कर देंगे और उसकी बातों पे विचार नहीं करेंगे, फिर दूसरे दिन फिर उसे आतंकी कहेंगे, चौथे दिन फिर आतंकी कहेंगे, फिर उसकी बात नहीं सुनेंगे, किसी ना किसी दिन तो ऐसा होगा जिससे आपका आरोप सच्चाई साबित हो जाएगा। क्या हम ये करना चाहते हैं अपने देश के किसानों के साथ? ये देश को सोचना चाहिए। योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि 1-2 लोग जो शरारत करते हैं उसकी वजह से किसान आंदोलन को बदनाम नहीं करना चाहिए और यह शांतिपूर्ण आंदोलन चलता रहेगा। अपने साथियों के साथ बैठेंगे और उसके बाद तय करेंगे कि आगे इस आंदोलन को किस दिशा में लेकर जाना है।